दोस्तों आज इस वीडियो में आप जानेंगे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी कि पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ से रिलेटेड इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। हाउ टू मेक पीडीएफ फाइल एडिटिंग, साथ ही पीडीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और एंड में कुछ बोनस टिप्स भी आपसे शेयर किया जाएगा। इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने के कारण वीडियो थोड़ा बहुत लेंदी हो सकता है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना कोई स्किप किए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि मुझे यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद आपको पीडीएफ से रिलेटेड दूसरा कोई वीडियो देखने की नौबत नहीं आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हाउ टू मेक पीडीएफ फाइल इन मोबाइल। तो पीडीएफ तो बहुत कोई बना लेते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी उसमें कोई ना कोई वाटरमार्क आ जाता है जो देखने में भी बहुत ही बेकार लगता है। तो बिना वाटरमार्क के पीडीएफ क्रिएट करने के लिए बेस्ट ऐप है ये ओकेनस्कैनर। मैं कई सालों से इस ऐप का यूज कर रहा हूँ और इस ऐप से आप बहुत ही आसानी से विदाउट वाटरमार्क पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। तो पीडीएफ फाइल क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए ओकेनस्कैनर और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। मेरा पहले से इंस्टॉल है तो इसे यहाँ से ओपन कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये ऐप जो भी परमिशंस मांगता है आप परमिशंस दे दीजिए, फिर इसे अलाउ कीजिए। और अभी आपको एक इम्पोर्टेंट काम करना होगा। ऊपर इस साइन इन पर क्लिक करके साइन इन विथ गूगल कर लीजिए। जिस जीमेल आईडी से साइन इन करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए। थोड़ा प्रोसेसिंग होने के बाद ओकेनस्कैनर एप्लीकेशन पे आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे और इस ऊपर कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे 1 ईयर के लिए आपको प्रीमियम एक्सेस दिया गया है, जिसके मदद से आप इस ऐप का जो भी अच्छे फीचर्स है उसका लाभ उठा सकते हैं। अभी आप अगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट को मार्ज करके पीडीएफ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस कैमरा आइकन पर क्लिक कीजिए, देन इंपोर्ट फाइल्स पर, देन इस फाइल्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ से उन डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट सेपरेट इस ऐप पे इंपोर्ट हो जाएगा। देन आप इस बैच एडिट पर क्लिक करके आप इस पर क्लिक कीजिए और आप इजीली पेजेस को अपने हिसाब से अरेंज कर पाएंगे। देन मार्ज करने के लिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लीजिए और इस मार्ज पर क्लिक करके डन कीजिए। नाउ मार्ज एंड कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके आप फाइल का जो भी नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं यही रहने देता हूँ और इसे ओके करता हूँ। तो मार्ज होके टोटल 32 पेजेस का एक सिंगल पीडीएफ क्रिएट हो चुका है। अभी अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली नीचे शेयर पर क्लिक कीजिए, देन डॉक्यूमेंट शेयरिंग पर, देन शेयरिंग पीडीएफ पे क्लिक कीजिए। नाउ आपका जो भी पीडीएफ व्यूअर ऐप है वहां से पीडीएफ को ओपन कीजिए। मैं इसे ड्राइव पीडीएफ व्यूअर से ओपन कर लेता हूं और डाउनलोड करने के लिए ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो इसके लिए फिर से इस कैमरा आइकन पर क्लिक करके इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सारे जेपीजी फाइल्स को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेंगे। फिर आप चाहे तो सेम पहले जैसा पेजेस को अरेंज कर सकते हैं, फिर सेम टू सेम स्टेप्स को फॉलो करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हैंड रिटन नोट्स को भी पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स और प्रिंटेड नोट्स की तरह सेम प्रोसेस फॉलो करके इजीली इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक क्रॉप सही ना लगे तो क्रॉप पर क्लिक करके फिर इसे ओके करके आप अपने हिसाब से कितना क्रॉप करना चाहते हैं उसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसे यहाँ से इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप किसी पेज को डिलीट करना चाहते हैं, उसे पीडीएफ से हटाना चाहते हैं तो फोटो पर प्रेस एंड होल्ड कीजिए। देन जिस पेजेस को आप डिलीट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके नीचे डिलीट पर क्लिक करके ओके कीजिए। तो आप इजीली अनवांटेड पेजेस को रिमूव कर पाएंगे। और आप अगर और भी पेजेस ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पेजेस पर टैप करके आप इंपोर्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप जिन पेजेस को ऐड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लीजिए और ये पेजेस आराम से ऐड हो जाएगा। पीडीएफ का जो भी सारे पेजेस है अगर आप उसे गैलरी में सेव या डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस पीडीएफ पर क्लिक कीजिए, देन नीचे शेयर पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट शेयरिंग पर, देन सेव टू गैलरी पर क्लिक कीजिए और ये सभी पेजेस गैलरी पर सेव हो जाएगा। आप अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर लीजिए। अभी जिस पीडीएफ को रीनेम करना चाहते हैं उस पर प्रेस एंड होल्ड कीजिए, देन नीचे 3 डॉट पर क्लिक करके रीनेम पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ से इसे रीनेम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रीनेम हो चुका है। सेकंड वाले पीडीएफ को भी चलिए फटाफट रीनेम कर लेते हैं।
दोस्तों अगर आपको रीनेम में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। आपका रीनेम का कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग पीडीएफ को एडिट करना सीखेंगे। अगर आप पीडीएफ के किसी भी टेक्स्ट में बॉर्डर ऐड करके हाईलाइट करना चाहते हैं तो क्रोम पर सर्च कीजिए smallpdf.com। अभी इस वेबसाइट से हम लोग टेक्स्ट में बॉर्डर ऐड करेंगे। दोस्तों OpenScanner ऐप का अभी कोई यूज नहीं है। अब पीडीएफ फाइल एडिटिंग का सारा काम हम गूगल क्रोम वेबसाइट से ही करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर कॉर्नर पे क्लिक कीजिए और क्लिक कीजिए इस स्टार्ट फ्री ट्रायल पर। फिर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके आप आपके जीमेल आईडी से इसे साइन इन कर लीजिए। अभी यहाँ पे आपको इस वेबसाइट का मोस्ट पॉपुलर टूल्स दिखेगा। आपको आना है इधर और आपको इस एरो वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर मीडिया पिकर और अब यहाँ से इस 3 लाइन पर क्लिक करके जिस फोल्डर में आपका पीडीएफ है वहां से पीडीएफ को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर पीडीएफ सक्सेसफुली अपलोडेड हो जाएगा। नाउ 3 डॉट पर क्लिक करके मोर टूल्स पे जाना है और इधर एडिट पर क्लिक कीजिए। अभी आप क्रोम के डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिए ताकि फुल स्क्रीन शो हो और आपको बॉर्डर ऐड करने में कोई दिक्कत ना हो। अभी आप इस शेप पर क्लिक कीजिए और यहाँ से रेक्टेंगल शेप को चूज कर लीजिए और इधर कलर में ब्लैक को चूज कीजिए और अब बॉर्डर के थिकनेस को यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसे 5 रख लेता हूँ। अभी आप अप से डाउन की ओर इसे खींचेंगे तो रेक्टेंगल शेप में बॉर्डर मिलेगा। आप अपने हिसाब से जितना बड़ा या छोटा करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक कैरेक्टर का नाम है ब्लून्सली और ये जो है ना ये यहाँ से जा नहीं रहा है। नीचे इस एरो पर क्लिक करके पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इजीली इस बॉर्डर पर एक बार क्लिक करेंगे और इसे पकड़कर इस ब्लून्सली नेम वाले कैरेक्टर पर छोड़ देंगे। आप इसे आराम से लेफ्ट राइट अप डाउन एडजस्ट कर पाएंगे। दोस्तों बॉर्डर बनाते वक्त अगर आपसे छोटा मोटा गलती हो जाता है तो आप यहाँ से उसे अंडू कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ से भी पीडीएफ पेजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ऐसे ही अगर आप चाहे तो पूरे पेज पर भी बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सिंपली इस फिनिश पर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो अगर आप पीडीएफ पर पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर कॉर्नर पर क्लिक कीजिए फिर नंबर पेजेस पर और अब जिस पीडीएफ पर पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करके फिर मीडिया पिकर पर क्लिक करके उसे चूज कर लीजिए। देन अपलोडिंग हो जाने के बाद आप किस जगह पर पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अप साइड या डाउन साइड, अप साइड लेफ्ट, अप साइड मिडिल, अप साइड राइट या फिर डाउन साइड लेफ्ट, डाउन साइड राइट, डाउन साइड मिडिल। मैं अप साइड राइट कॉर्नर पे पेज नंबर को ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करके नंबर पेजेस पर क्लिक करेंगे और ये थोड़ा लोडिंग होने के बाद पेज नंबर ऐड हो जाएगा और इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कीजिए ताकि इस चैनल पर जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। पीडीएफ को पीपीटी में कन्वर्ट करने के लिए क्रोम पर सर्च कीजिए ilovepdf.com और फिर इस फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है। इधर आपको बहुत सारा ऑप्शंस दिखेगा। आपको थोड़ा नीचे आना होगा और इस पीडीएफ टू पावरपॉइंट पर क्लिक करना है। देन क्लिक कीजिए इस सिलेक्ट पीडीएफ फाइल पर। देन आप जिस पीडीएफ को पीपीटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे इस कन्वर्ट टू पीपीटीएक्स पे क्लिक कीजिए। ये कन्वर्ट होने में बस कुछ सेकेंड्स लगेगा और ये पीपीटी रेडी होके ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। सेम वे में आप अगर पीपीटी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे इजीली कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को वर्ड फाइल या वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले एमएस वर्ड को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप एमएस वर्ड ऐप को ओपन कर लीजिए। देन आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के या फिर फोन नंबर से इसे साइन इन कर लीजिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर फोन नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे एक पासवर्ड डाल के साइन इन पर क्लिक करता हूँ। देन इसे क्लोज करके ट्राई लेटर पर क्लिक करता हूँ तो ये ऐप ओपन हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद आप जिस पीडीएफ को वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस पर टैप करके देन यहाँ पे क्लिक करके आप इस कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड पर क्लिक कीजिए। फिर आपका पीडीएफ फाइल वर्ड फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके सेव ए कॉपी पर क्लिक कीजिए और इसका एक कॉपी दिस डिवाइस पर क्लिक करके देन स्टोरेज पर क्लिक करके आप आपके किसी फोल्डर पे इसे एज ए वर्ड डॉक्यूमेंट सेव कर लीजिए और इस तरह आप पीडीएफ को वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर पाएंगे। नाउ आप इजीली इसे एडिट भी कर पाएंगे। अब जो भी चेंजेस करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं।
फिर आप इस वर्ड डॉक्यूमेंट को अगर एज ए पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस 3 डॉट पर क्लिक करके शेयर एज पीडीएफ पर क्लिक कीजिए और सेव टू फाइल्स पर क्लिक करके अब जिस फोल्डर पे इसको सेव करना चाहते हैं उस पे सेव कर लीजिए। तो एक बार फाइल को ओपन करके देखते हैं कि थोड़ा बहुत जो भी एडिट किया वो हुआ कि नहीं। तो मैंने 2 नंबर का जो क्वेश्चन था वो बस ऐसे ही थोड़ा काट कर दिया था और वो इजीली इसमें काट हो चुका है। ऐसे ही आप अगर और भी कुछ एडिट करना चाहते हैं तो उसे एडिट करके उस वर्ड फाइल को इस तरह इजीली एज ए पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सपोज आप विराट कोहली के ऊपर बायोग्राफी के किसी आर्टिकल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने पसंद का किसी भी आर्टिकल को ऐसे सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कीजिए, देन ओपन कीजिए एमएस वर्ड और इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कीजिए, देन क्लिक कीजिए इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर और कॉपी किया हुआ आर्टिकल को पेस्ट कर दीजिए। देन सिलेक्ट ऑल करने की वजह से जो अनवांटेड पार्ट कॉपी हो गया था वो काट कर दीजिए और आप चाहे तो यहाँ पे विराट कोहली लिख के हेडिंग दे सकते हैं। चलो इसे थोड़ा सा मिडिल में कर देता हूँ। नीचे भी थोड़ा सा अनवांटेड पार्ट रह गया था तो चलो इसे भी काट कर लेता हूँ। इस आर्टिकल को पीडीएफ में सेव करने के लिए ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके नीचे प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, देन ऊपर सेव पर क्लिक करके यहाँ से इसे इजीली सेव कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा फाइल मैनेजर से आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। नाउ गाइज, अगर आप अपने पीडीएफ को हिंदी, बंगाली या किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिंपली क्रोम पर सर्च कीजिए ऑनलाइन डॉक ट्रांसलेटर, देन इस फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। गाइज मैंने बहुत सारा पीडीएफ ट्रांसलेटर वेबसाइट विजिट कर लिया और सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। नाउ पीडीएफ ट्रांसलेट करने के लिए नीचे इस ट्रांसलेट नाउ पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आप जिस पीडीएफ को ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसे अपलोड कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले विराट कोहली का जो बायोग्राफी वाला पीडीएफ बनाया था उसे मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। फिर आपका पीडीएफ जिस लैंग्वेज में है उस लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसे यहाँ से चूज कर लीजिए, देन ट्रांसलेट पर क्लिक कीजिए, देन डाउनलोड योर ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके हिंदी ट्रांसलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह आप बंगाली या और भी लैंग्वेज में पीडीएफ को ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसके अलावा आप हाई ट्रांसलेट ऐप का यूज करके आप अपने पसंद के लैंग्वेज में किसी भी पीडीएफ या आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। तो हाई ट्रांसलेट ऐप का यूज करके आप कैसे किसी भी आर्टिकल या पीडीएफ को अपने पसंद के लैंग्वेज में रीड कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आप चाहे तो उस वीडियो को ऊपर आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं। पीडीएफ पे वाटरमार्क ऐड करने के लिए क्रोम पर सर्च कीजिए ilovepdf.com और इस फर्स्ट वाले वेबसाइट पर आ जाइए और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके वाटरमार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, देन सिलेक्ट पीडीएफ फाइल में जाके आप उस पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट कीजिए जिस पे आप वाटरमार्क ऐड करना चाहते हैं और आप इस टेक्स्ट के जगह पर जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख के वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। तो चलो मैं स्मार्ट क्लासेस लिख देता हूँ और टेक्स्ट फॉर्मेट में बोल्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और पोजीशन में मोज़ेक ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। ट्रांसपेरेंसी 50% रख के रोटेशन को 45 डिग्री कर लेता हूँ। पेजेस वाले ऑप्शन को एज इट इज रख के नीचे वाटरमार्क को ओवर द पीडीएफ कर देंगे। अब चाहे तो वाटरमार्क को बिलो द पीडीएफ रख सकते हैं। बिलो द पीडीएफ करने से वाटरमार्क पीडीएफ टेक्स्ट के नीचे चला जाएगा। तो अभी इस ऐड वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह आप पीडीएफ पे बहुत ही आसानी से वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप पीडीएफ से किसी भी वाटरमार्क को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्रोम पर सर्च करना है वाटरमार्क रिमूवर और आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट शो होगा उसके मदद से आप किसी भी इमेज से या पीडीएफ से इजीली वाटरमार्क को रिमूव कर पाएंगे। आप अगर इमेज का वाटरमार्क रिमूव करना चाहते हैं तो इस अपलोड इमेज पर क्लिक करके इजीली कर सकते हैं। तो मैं तो पीडीएफ से वाटरमार्क को रिमूव करना चाहता हूँ तो सिंपली इस पीडीएफ वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे और इस अपलोड पीडीएफ पर क्लिक करके पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। ये कुछ सेकंड्स प्रोसेसिंग में टाइम लेगा और ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप इसको इजीली ओपन कर पाओगे और आप देख सकते हैं वाटरमार्क रिमूव हो चुका है। तो बिफोर पीडीएफ कुछ ऐसा था और आफ्टर पीडीएफ आप देख सकते हैं वाटरमार्क रिमूव हो चुका है। तो इस तरह बहुत ही आसानी से किसी भी पीडीएफ से वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कोई पीडीएफ ओपन करने जाते हैं और आप लोग को बताया जाता है कि कैन नॉट डिस्प्ले पीडीएफ इनवैलिड फॉर्मेट ऐसा कुछ, तो आपके मोबाइल पर पीडीएफ व्यूअर ऐप अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आपके मोबाइल पर कोई पीडीएफ व्यूअर ऐप अवेलेबल नहीं है तो आप प्ले स्टोर से कोई भी एक पीडीएफ व्यूअर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। फिर भी आपका प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप एक बार गूगल फाइल्स या दूसरे किसी फाइल मैनेजर से पीडीएफ को ओपन करके देखिए। आशा करता हूँ आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
गाइस पीडीएफ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर आपको उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है और आप अगर गूगल पर उन क्वेश्चंस को बिना टाइप किए गूगल से आंसर पता करना चाहते हैं तो आप गूगल लेंस का यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ पीडीएफ से एक स्क्रीनशॉट लेना है, फिर जिस क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं उस क्वेश्चन को क्रॉप करके आप अपने फोटो गैलरी से नीचे इस गूगल लेंस पर क्लिक करके आप इजीली क्वेश्चन पर लिखा हुआ टेक्स्ट को कॉपी करके गूगल से उस क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हैं। और आप अगर टेक्स्ट को बिना कॉपी करके गूगल से आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस वाले शेप को चारों कॉर्नर से थोड़ा एडजस्ट करके जिस क्वेश्चन का आंसर पता करना चाहते हैं उस क्वेश्चन को इस शेप के अंदर रखोगे तो ऑटोमेटिक गूगल आपको आंसर फाइंड आउट कर देगा। और दोस्तों अगर आपके फोटो गैलरी पर ये गूगल लेंस का फीचर नहीं है तो आपके मोबाइल पर अगर ये गूगल फोटोज ऐप इंस्टॉल है तो इस ऐप से भी आप गूगल लेंस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट गूगल से भी इस लेंस पर क्लिक करके आप इस कैमरा से स्कैन करके क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ से आपके जिस एल्बम पर वो क्वेश्चन है उसे सिलेक्ट करके आप इजिली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पीडीएफ से किसी का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं और पीडीएफ अगर बहुत ज्यादा पेजेस का है तो फिर आप ऊपर इस मैग्नीफाइंग ग्लास पर क्लिक करके पर्टिकुलरली उस नेम को सर्च करोगे तो उस नेम से सारे रिजल्ट देख पाओगे, वो नेम हाईलाइटेड होकर आ जाएगा। और आप चाहे तो डायरेक्ट रोल नंबर सर्च करके भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बेसिकली पीडीएफ पर क्विकली कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं तो ऊपर इस मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से वो सर्च करके आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपको 1-2 सेकंड भी नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करने में, बट इस वीडियो को बनाने में मुझे कई घंटे कई दिन लगे हैं। सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।